हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के टॉपिक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उनके ऊपर किस प्रकार की प्रॉब्लम बढ़ती है। कल के लेक्चर में अपन ने इसी फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जिसके अंतर्गत एक आपके पास में डेटा की टेबल गिवन थी और उनमें से एक कोई भी 20 की अननोन वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन जो आज का अपना क्वेश्चन है फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अपन को कहा गया है कि न्यूनतम घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब कभी भी क्वेश्चन में आपको न्यूनतम घात वाला बहुपद कहा जाए तो आपको क्या करना है कि जो फॉर्मूला होता है आपके पास में f ऑफ x, हमेशा आप क्या करते हो, मान लीजिए आपके पास में आपको कह दिया जाए कि 8 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली तो अपन x की जगह क्या पुट करते थे 8। लेकिन जब बहुपद कहा जाए तो x की जगह अपन को क्या रखना है, x ही रखकर उस फॉर्मूले में बाकी के डेटा पुट करने हैं। तो अब देखिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट पूछा गया है न्यूनतम घात वाला बहुपद। तो देखिए पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपनों को न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला के अंतर्गत अपन को फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको कल भी कहा था जब भी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो देखिए सबसे पहले अपन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। अब देखिए x की वैल्यू जो आपके पास में गिवन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास में फंक्शन की वैल्यू गिवन है। जब 0 है तब आपके पास में 4 है, 2 है तब आपके पास में 26, या आगे आपके पास में 3, 4, 7 और 9। अब यहां पर आपके पास में आ गया 58, 112 और यहां पर आ गया आपके पास में 466 और आपके पास में आ गया 922। ये आपके पास में डेटा गिवन है। अब मैं निकालता हूं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, अर्थात आपके पास में ये हो गया। उसकी वैल्यू कैसे आती है, इसमें से इसको घटाएंगे बट्टा इसमें से इसको घटाएंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास में 26 - 4 बट्टे 2 - 0। तो 26 में से 4 गए 22, 22 में 2 का भाग देंगे दिया गया 11। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाऊंगा तो देखिए 58 में से 26 गए, कितना बच गया आपके पास में पीछे भाई 2, और यहाँ बच गया आपके पास में 8 में से 6 गए 2 और 5 में से 2 गए 3, और उसमें भाग किसका देंगे 3 - 2 अर्थात 1 का ही भाग देंगे। तो ये आपके पास में डेटा आ गया 32। इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 12 में से 8 गए आपके पास में बच गए 4, और यहाँ पर बच गए आपके पास में 10, 10 में से 5 गए आपके पास में बच गए 5, और उसमें से किसका भाग देंगे 1 का ही भाग देंगे। तो यहाँ पर आपके पास में आ गए 54, क्योंकि 4 - 3 1 होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन, तो देखिए 466 में से 112 गए तो 6 में से 2 गए आपके पास में 4, और 6 में से 1 गए आपके पास में 5, और 4 में से 1 गए आपके पास में 3। इसमें किसका भाग देना है, 7 में से 4 गए अर्थात 3 का भाग देना है। तो क्या वैल्यू आएगी देखिए 354 में अपन 3 का भाग देंगे। सबसे पहले एक बार गया, फिर आपके पास में एक बार और गया, और फिर आपके पास में आगे 4 8 बार अर्थात 118 आएंगे यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास में 118। अब अपन बात करते हैं इसकी, तो देखिए 922 - 466 कितने बच गए आपके पास में, यहाँ पर 11 में से गए 5, और यहाँ पर आपके पास में देखिए 8 में से 4 गए 4, और उसमें किसका भाग देंगे 9 - 7 अर्थात 2 का। तो ये हो गया आपके पास में 228 अर्थात 228। ये आपके पास में आ गया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक बात। अब अपन निकालते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या होगा, 32 - 11 बट्टे
3 माइनस 0, तो ये हो गया 3 माइनस 0। क्या वैल्यू आएगी? 32 में से 11 गए, पीछे आपके पास में बच गया 21 बटे 3 बराबर 7। तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई 7, जो कि आपके पास में है सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक बात। अब अपन करेंगे 54 माइनस 32, 54 माइनस 32 अपॉन या क्या आपके पास है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। तो देखिए क्या वैल्यू आ गई 2, और 5 में से 3 गया 2 अपॉन 2 बराबर 11। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास में 11। अब अपन बात करेंगे इसमें से घटाएंगे, तो 118 माइनस 54 अपॉन क्या वैल्यू आ गई 7 माइनस 3। तो यह आ गया 7 माइनस 3। तो देखिए 118 में से 54 गए, शायद 64 बचेंगे या आपके पास में, और 7 में से 3 गए, पीछे बच गए 4, तो अर्थात कितने आ गए 16 आ गए। तो यह आ गए 16। अब अपन घटाएंगे 228 माइनस 118 अपॉन 9 माइनस 4, ये हो गया 9 माइनस 4। तो कितनी वैल्यू आ गई 0, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1 अपॉन 5, अर्थात आपके पास में आ गया 22। तो यह आ गया 22। तो ये था आपके पास में सेकेंड डिवाइड डिफरेंस। अब अपन आगे निकालेंगे थर्ड डिवाइड डिफरेंस। देखिए थर्ड डिवाइड डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, और इसमें से आपके पास में देखिए 4 माइनस 0, तो ये हो गया आपके पास में 4, और इधर अपन करेंगे तो 16 माइनस 11, और 16 माइनस 11 के साथ में आपके पास में क्या हो जाएगा 7 माइनस 2। तो ये हो गया आपके पास में देखिए 7 माइनस 2, और यहाँ पर आपके पास में हो गया 22 माइनस 16 अपॉन ये हो गया आपके पास में, देखिए इसमें आपके पास में शायद अपन कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, 2 का डिफरेंस रहेगा। इसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि जब 32 में से आपके पास में 11 गए थे, तो पीछे आपके पास में 3 माइनस 0 किया था। ठीक बात। अब अपन करेंगे यहां से 4 माइनस 0, 7 माइनस 2 और 9 माइनस 3। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, यहां पर आपके पास में 11 माइनस 7 अपॉन ये वैल्यू बच गई आपके पास में 4 माइनस 0। तो देखिए 11 में से 7 गए, 4 बटे 4 बराबर 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। आगे अपन करेंगे देखिए 16 माइनस 11 बट्टे 7 माइनस 2, तो ये हो गया 7 माइनस 2, तो कितना आ गया 5 बटे 5 बराबर 1, तो ये भी आ गया 1। और यहाँ पर आप करेंगे 22 माइनस 16 बट्टे 9 माइनस 3, तो ये हो गया आपके पास में 9 माइनस 3, तो यह आ गया आपका 6 बाई 6 बराबर 1, तो यह आ गया आपके पास में 1। अब अपन आगे वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए मैं यदि इसमें से इसको घटाता हूं तो अपने पास में 0 आ रहा है, अर्थात अपन को थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस से आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे की जो भी दो भी टर्म आएगी वो 0 आएगी। ठीक बात। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो आपके पास में 0 0 और 0। ये किसकी हो गई आपके पास में फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की, और ये हो गई आपके पास में फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस की, और नहीं भी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करते हैं फॉर्मूले के अंतर्गत पुट करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि f ऑफ x होता है वो आपके पास में होता है f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ आपके पास में f ऑफ x नॉट एट x1 प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1, और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 x2 इंटू f ऑफ x नॉट। ये आपके पास में चलता जाता है। अब अपन को बहुपद ज्ञात करना है, तो x की जगह अपन x ही रखेंगे, तो ये आ गया f ऑफ x। x नॉट कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है, उस पर f ऑफ x नॉट ये वैल्यू आपके पास में आ गई 4, प्लस x माइनस x नॉट की वैल्यू 0, और यहाँ पर आ गया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास में 11 प्लस x माइनस 0 इंटू x माइनस x1 2, ये आ गया 2 इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, ये आ गया आपके पास में 7 प्लस x माइनस 0 x माइनस 2, और आगे आ गया आपके पास में x माइनस 3 इंटू 1,
क्योंकि ये आपके पास में x2 और आगे अपन देखेंगे तो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस का मान क्या है 0। तो आगे आपके पास में 0 प्लस 0 आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं यहाँ f ऑफ x निकालते हैं। तो देखिए f ऑफ x की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर 4 प्लस 11x प्लस देखिए अपन कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x के साथ में 7 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर अपन बात करेंगे x इंटू देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। ठीक बात, क्योंकि x का -3 के साथ -3 और -2 का तो -5x और 2 का 2 के साथ में 6, ये वैल्यू आ रही है। इसको आगे अपन सॉल्व करें तो 4 प्लस 11x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस यहाँ पर देखिए आपके पास में हो गया x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखिए सबसे हाईएस्ट टर्म x क्यूब है, आगे रहने दो 7x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर गया, पीछे कितना बच गया आपके पास में 2x स्क्वायर और x के देखिए 6 और 11 कितने हो गए 17, 17 में से 14 गए आपके पास में 3x और यहाँ पर आपके पास में टर्म बचेगा फिर आपके पास में प्लस का 4। तो ये है आपके पास में टर्म देखिए x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 राइट आंसर है। तो ये आपके पास में देखिए पहला स्टेप आ गया जिसमें अपन को क्या ज्ञात करना था, न्यूनतम घात वाला बहुपद ज्ञात करना था। कभी कभी एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछता है न्यूनतम घात वाला बहुपद, तो ये हो गया, और कभी कभी दोनों पूछता है और कभी कभी क्या करता है सीधा पूछता है x माइनस 5 की घात वाला बहुपद, x माइनस 3 की घात वाला बहुपद। तो x माइनस 5 की घात वाला यदि अपन बहुपद ज्ञात करेंगे तो पहले अपन को यहाँ तक काम करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ही आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको x माइनस 5 या x माइनस 3 का पूछे तो पहले आपको न्यूनतम घात वाला बहुपद निकालना जरूरी है। अब देखिए अपन आगे कैसे करते हैं सेकंड पार्ट। तो इसके लिए मैं इस टेबल को हटा रहा हूं, तो देखिए आपके पास में क्या डेटा आता है। अब कभी भी आपको x माइनस 5 या x माइनस 2 पूछ रहा है तो इस समीकरण को मुझे क्या करना है, x माइनस, ये किसमें x के टर्म में है, यही समीकरण मुझे x माइनस 5 के पावर में लाना है। तो देखिए अपन सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए x माइनस 5 की घात वाला बहुपद याद करने के लिए एक मेथड काम में लेते हैं जिसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड, संश्लेषित विभाजन या विभाजन विधि, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, काम में लेते हैं। अब देखिए वो कैसे काम करता है, तो वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था जब फैक्टोरियल फंक्शन को ज्ञात किया था अपन ने, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर वो वैल्यूज रखनी है जो कि इस समीकरण में इनके कोफिशिएंट है। सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है, x क्यूब का 1, तो सबसे पहले यहां पर अपन रखेंगे 1। फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये हो गया 2। फिर x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये हो गया 3। फिर आपके पास में कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में। ठीक बात, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी बहुपद प्राप्त हुआ है उनके कोफिशिएंट यहां लिखने हैं, उसमें अपन को डिवीजन करना है, भाग देना है। किसका देना है, देखिए आपको यदि x माइनस 5 कह रहा है तो x माइनस 5 बराबर 0, अर्थात x का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ किसका भाग दूंगा 5। और यदि x माइनस 3 कह देता तो आपके पास में आ जाता अपन 3 का भाग देते। यदि x प्लस 5 कहता तो यहाँ पर माइनस 5 का अपन भाग देते। ठीक है, अब देखिए भाग देने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वांटिटी के नीचे से 0 उतार देना है। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ गया 1 आ गया। अब इस क्वांटिटी का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे 5 आ गया।
इन दोनों को ऐड करो तो 5 और 2 7, वापस 5 और 7 का मल्टीप्लाई, ये आपके पास में 35, वापस इसको ऐड करो तो 5 35 और 3 हो गए 38, वापस इसका साथ में मल्टीप्लाई करो तो 5 8 आपके पास में 40 हो गए, और ये हो गया आपके पास में 5 3 4 15 और 15 और आपके पास में 4 190 आपके पास में आ गया। इन दोनों को अपन ऐड करते दिया आ गया 194। अब क्या करना है, एक एक ब्लॉक को कम करते जाना है, सबसे लास्ट संख्या को छोड़ दो आप। अब वापस उसी का भाग देना है 5 का, और यहाँ लाइन खींचो देखें, सबसे पहली संख्या के नीचे 0 उतार दिया, यहाँ पर भी 0 होता था, उन दोनों को ऐड करो 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 5, 5 और 7 आपके पास में 12, और 5 का 12 के साथ मल्टीप्लाई 60, 38 और 60 कितने हो गए आपके पास में 98। अब इस लास्ट ब्लॉक को अपन छोड़ देंगे, वापस 5 का भाग देंगे तो देखिए सबसे नीचे आपके पास में 0 उतार दिया, 1 और 0 आपके पास में 1, 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 5, 12 और 5 को जोड़ दिया 17, लास्ट ब्लॉक है एज इट इज छोड़ दो। अब देखिए यहाँ पर अपन 0 उतारेंगे तो ये आपके पास में 5 और ये हो गया 1, तो अब आपके पास में एक ही ब्लॉक बचा है आपके पास में 1। तो यहाँ ऐसे आपको भाग देना है, सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट यहाँ लिखेंगे और भाग देंगे। पहली संख्या के नीचे 0, जो इन दोनों का योग करने पर प्राप्त होता है उनका इनके साथ गुणा, वो संख्या यहाँ लिखेंगे, वापस जोड़ेंगे, इनका इनके साथ गुणा करेंगे। ऐसे आपके पास में प्रोसेस कम करते जाना है, लेकिन ध्यान रखना लास्ट टर्म को हमेशा आपके पास में इसको लीव करते जाना है। अब देखिए ये समीकरण अपन कैसे लिखते हैं, तो x माइनस 5 घात वाला बहुपद होगा, वो आपके पास में देखिए x माइनस 5 घात वाला बहुपद, देखिए सबसे पहले हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो यहां पर अपन लिखेंगे x माइनस 5 की पावर 3, ठीक। उसका कोएफिशिएंट सबसे नीचे से स्टार्ट करना है, यहाँ 1 है तो इसका कोएफिशिएंट आपके पास में 1, 20 में प्लस लगेगा। फिर देखेंगे इसके लोवेस्ट पावर x माइनस 5 की पावर 2, और उसका कोएफिशिएंट इसका सेकंड टर्म, पहला टर्म 1 दूसरा 17, तो यहाँ आएगा 17। फिर आपके पास में एक पावर कम और स्टेप आएगा 98, तो ये हो गया 98 इंटू x माइनस 5, और फिर आपके पास में क्या आएगा इसकी पावर 0 अर्थात कांस्टेंट, जो कि आपके पास में आएगा 194। तो ये जो समीकरण है ये इसी का एक्सप्रेशन है जिसमें अपन को x माइनस 5 की घात में लिखा है। यदि मैं इनको वापस ओपन करूंगा तो यही समीकरण प्राप्त होगा। तो किसी भी समीकरण को x माइनस 5 x माइनस 3 की घात में कभी भी आपको लिखना हो तो आप क्या करोगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड काम में लोगे। इसकी पावर वही रहेगी, लेकिन x इज रिप्लेस्ड बाय x माइनस 5, और उसके कोएफिशिएंट क्या आएंगे, सबसे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, और फिर आपके पास में सबसे लास्ट का। तो ये 4 घात का भी हो सकता है, 2 घात का भी हो सकता है। तो ये आपके पास में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन के ऊपर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये थी आपके पास में अनइक्वल इंटरवल के लिए लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो कि रहेगा अपने पास में सेंट्रल इंटरपोलेशन अर्थात केंद्रीय अंतर्विषण।